गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केके एक्टिव। और आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम ट्रेडिंग का सबसे पहला पार्ट चालू करने वाले हैं। व्हाट इज कैंडलस्टिक पैटर्न। आज से हम सारी वीडियोस रेगुलर फॉलो करेंगे। प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं आपको, प्लेलिस्ट के हिसाब से पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखना है, जिसके हिसाब से आप हम पूरा ट्रेडिंग सीखेंगे इसको धीरे 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 धीरे। तो सबसे पहला पार्ट हमारा आता है यहाँ पर, व्हाट इज कैंडलस्टिक पैटर्न, व्हाट इज कैंडलस्टिक। तो इस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कैंडलस्टिक होता क्या है और कैंडलस्टिक से पहले कि चार्ट क्या होता है। अगर बहुत से लोग अगर ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि चार्ट क्या होता है। और चार्ट वो होता है जिसमें बहुत सारी कैंडल्स बनती है, कि कुछ चार्ट पैटर्न बनते हैं, कैंडलस्टिक्स होती है, कि वो सब हम समझेंगे क्या वो होता क्या है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये कुछ चार्ट होता है इस टाइप का, और इसमें हम कैंडलस्टिक देखकर समझते हैं हमारे चार्ट को। तो आइए बिना किसी देरी के समझते हैं। इस वीडियो के सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पढ़ाने वाला हूं मैं, 3 इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको और कोई भी कैंडलस्टिक देखने की जरूरत नहीं है। बाकी सारी कैंडलस्टिक बकवास है, बस मैं 3 इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा। उसकी आप डेली प्रैक्टिस करिए। अपने चार्ट पे जाइए, क्रोम पर लिखिए कि tradingview.com और उस पर सर्च करिए। आप हर एक स्टॉक में, हर एक बैंक इंडेक्स में, बैंक निफ्टी में वो कैंडल को सर्च करिए, बैक टेस्टिंग करिए। उसकी बैक टेस्टिंग का ये मतलब है कि आप उस चार्ट को प्रीवियस करके देखिए, पुराना देखिए कि उस चार्ट में कौन कौन सी कैंडल बन रही है, कौन सी नहीं बन रही है, उसको मार्क करिए। उसके बाद देखिए मार्केट कहाँ मूव कर रहा है। तो बस 3 इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, ये हमारा पहला पार्ट होने वाला है। और इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट नहीं होती मैं वो भी पढ़ाऊंगा एक बार। वो थोड़ी थोड़ी काम करते हैं, आप उसको भी, स्टूडियो को भी देख सकते हैं। और कैंडलस्टिक पढ़ने से पहले हम ये 3 चीज पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हमारा आता है बुल मार्केट। बुल मार्केट मतलब जो मार्केट ट्रेंड से ऊपर जाते जा रहा है, हम उसको बुल मार्केट कहते हैं, बुलिश मार्केट कहते हैं। सेकंड चीज ये है कि जो मार्केट बियरिश मार्केट कहते हैं हम, जिसे अगर मार्केट तेजी से डाउनफॉल में जा रहा है तो हम उसे बियरिश मार्केट कहते हैं। एंड थर्ड इज साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट मतलब जो प्राइस वहीं अटका हुआ है, साइडवेज इस टाइप का चलता है कुछ, जो प्राइस वहीं अटका हुआ है, एक ही रेंज में फंसा हुआ है, हम इसको साइडवेज मार्केट बोलते हैं। ओके, तो बिना किसी देरी के कैंडलस्टिक पढ़ना चालू करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि कैंडलस्टिक होता क्या है। सबसे पहले हमारे पास 2 तरह की कैंडल देखने को मिलती है, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल। और इन दोनों में ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि प्राइस अपसाइड जा रहा है। अगर कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनती है तो अपन ये मान सकते हैं कि प्राइस अपसाइड जा रहा है। और अगर रेड कैंडल बनती है तो मतलब कि प्राइस नीचे जा रहा है। एंड सबसे पहले अगर ग्रीन कैंडल इस प्रकार की होती है, एंड ग्रीन कैंडल तो ओपनिंग प्राइस ये वाला होता है जहां से कैंडल स्टार्ट होती है। ये ओपनिंग प्राइस है अपना, यहाँ प्राइस ऊपर यहाँ तक जाता है। जो ये वाला पार्ट होता है बॉडी का, ये क्लोजिंग प्राइस है अपना। जो ये मोटा मोटा पार्ट दिख रहा है ये अपना क्लोजिंग, ये अपना बॉडी है, ये रेड का भी यही और अपना ग्रीन का भी यही। और जो अपना ये पतला वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं शेडो या विग बोल सकते हैं इसको। ये और नीचे वाला पार्ट बताता है अपन को लो कितना है, दोनों में सेम लो कितना है। ऊपर वाला पार्ट बताता है कि हाई कितना है, इस कैंडल का हाई पार्ट कितना है, सेम दोनों में वही बताता है। और इन दोनों में से एक चीज अपोजिट है। ग्रीन कैंडल में प्राइस ओपन तो यहाँ होता है बट क्लोज ऊपर होता है, और सेम रेड कैंडल में प्राइस ओपन ऊपर होता है एंड क्लोज नीचे होता है। बाकी दोनों का लो नीचे लगता है और हाई ऊपर लगता है। इससे अपन कैंडलस्टिक को बहुत इजी देख सकते हैं। मैंने बताया कि कैंडलस्टिक होता क्या है। एक बार देख सकते हैं कि ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल का मतलब प्राइस ऊपर जाएगा, रेड कैंडल का मतलब प्राइस नीचे जाएगा। ये जो मोटा पार्ट है इसको हम बॉडी बोलते हैं, और जो पतले पार्ट को विग या शेडो या टेल बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें बोलते हैं ये। और लो वाली जो विग रहती है इसको हम बोलते हैं कि लोअर प्राइस। अगर ये नीचे है तो हमें पता लगा कि यार नीचे का प्राइस कितना आया, यहाँ पर क्लोज नहीं हुआ प्राइस, यहाँ पर बस आया उस कैंडल का प्राइस आकर क्लोज यहाँ पर हुआ है प्राइस। और सेम रेड कैंडल का ऐसा है। तो कैंडलस्टिक समझा हमने कि कैंडलस्टिक होता क्या है। चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली कैंडल हमारी होने वाली है हैमर कैंडल। और 3 इंपॉर्टेंट कैंडल पढ़ाऊंगा, ज्यादा कैंडल नहीं है, बस इनके कुछ टाइप्स है। ओके, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली कैंडल है हमारी हैमर कैंडल। फर्स्ट इज हैमर कैंडल, हैमर कैंडल। ओके, और हैमर कैंडल बनती कैसी है, नाम में हैमर आ रहा है तो क्लिक हुआ दिमाग में, हथौड़ा जैसे कुछ तो बनती होगी। ये देख सकते हैं अपन इसको, हैमर कैंडल ऐसी होती है। लग रहा है ना, कुछ आया ना दिमाग में देखकर इसको। सेम वही, ये हैमर कैंडल है और ये चार्ट्स में बनती है। तो अब ये वर्क क्या करती है, मैं आपको ये समझाता हूँ। ये वर्क तब करती है कि जब मार्केट अगर तेजी से डाउनफॉल में जा रहा है, और अगर ये कैंडल फॉर्म होती है नीचे साइड में, ये कैंडल फॉर्म होती है कि बॉटम में। बॉटम में इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज करने वाला है और मार्केट यहाँ से अप साइड उठेगा। तो हैमर कैंडल ये करती है। तो ये है हमारी हैमर कैंडल। अगर मार्केट तेजी से डाउनफॉल में जा रहा है और ये रेड कैंडल एंड रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, एंड अचानक से यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है, और जिसमें बहुत बड़ी विग होती है। मैंने बताया था कि विग और बॉडी, जिसकी बॉडी 20% हो और विग हो। विग मतलब रिजेक्शन मिल रहा है इसको यहाँ पे नीचे से,
ये रिजेक्शन है इसका। मतलब जो है सेलर्स इसको नीचे तो लाए बट कैंडल बायर पावर स्ट्रॉन्ग थे तो कैंडल को क्लोज नहीं कर पाए, तो वापिस कैंडल ऊपर आ गई, तो इसलिए बन गई हमारी हैमर कैंडल। अगर ये बनने के बाद अपना ट्रेंड चेंज हो जाता है तो यहाँ से अपन बाय साइड जाएगी, ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल। तो ये अपन ट्रेंड देख सकते हैं। अब ये वर्क कैसे करती है, सबसे पहले तो हमें इसको बॉटम में ढूंढना आएगा। मार्केट अगर एकदम बॉटम में जा रहा है और अगर बॉटम में ये कैंडल फाउंड होती है कि हैमर कैंडल इस टाइप की, तो मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज कर सकता है अपना। अगर ये कैंडल आपको साइडवेज में मिलती है तो तब क्या होगा, तो तब इसके इतने ज्यादा वर्क करने के चांसेस नहीं होते हैं। तब ये मुश्किल से 10 में से 5 बार 3 बार इस्तेमाल यूज हो सकती है। और कभी भी हमको इसको अप ट्रेंड में नहीं ढूंढना है कि अगर मार्केट ऐसा जा रहा है और फिर हमें हैमर कैंडल देखकर फिर और बाय साइड ट्रेड ले रहे हैं, नहीं ये हमें नहीं करना है। हमें सिर्फ गिरते हुए मार्केट में ये कैंडल फाउंड करनी है एंड इसके बाद हम अप साइड ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट कैंडल का हमारा पार्ट है। फर्स्ट कैंडल हमने पढ़ी थी हैमर कैंडल, और ये इसकी पार्ट है कि हैमर कैंडल ऐसी होती है अपनी, और जस्ट ये इन्वर्टेड हैमर है, जस्ट मतलब इसका अपोजिट हैमर है अपना। हैमर इस तरीके का बनता है और इन्वर्टेड हैमर ये है, सेम कुछ नहीं है इन कैंडल में, बस ये इसका अपोजिट कैंडल है। मतलब अपन को ये कहाँ ढूंढनी थी, ये अपन को बॉटम में ढूंढनी थी। मार्केट अगर नीचे गिर रहा है और ये बॉटम में ढूंढती है तो फिर हम बाय साइड ट्रेड लेते हैं। और सेम वैसी है ये कि अगर मार्केट अप साइड मूव कर रहा है और ये कैंडल अप साइड फाउंड होती है और फिर अपन इसके बाय साइड ट्रेड ले सकते हैं ये। तो हैमर कैंडल ये वर्क करती है कि एक होती है हमारी हैमर कैंडल और एक होती है हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल। हैमर कैंडल अगर मिलने पर हम बाय साइड ट्रेड लेते हैं और इन्वर्टेड मिलने पर हम सेल साइड ट्रेड लेते हैं। ओके, तो ये हमारी पहला कैंडल थी। अब हम दूसरी कैंडल पढ़े, अब हम पढ़ने वाले हैं इंगल्फिंग कैंडल। इससे पहले हमने पढ़ी हैमर कैंडल। हैमर कैंडल के दो पार्ट थे, इन्वर्टेड हैमर कैंडल और हैमर कैंडल। सेम वैसे ही बुलिश इंगल्फिंग और बियरिश इंगल्फिंग, काम वही करती है, बस अपोजिट है एक दूसरे के साथ। हाँ, तो इंगल्फिंग कैंडल हमारे कुछ इस तरीके से बनती है कि ये हमारी रेड कलर की कैंडल होती है और ये हमारी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। अगर मार्केट डाउनफॉल आता है और डाउनफॉल में ये कैंडल बनती है, मतलब ग्रीन 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 रेड 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 बनकर फिर ये अचानक से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है जो इस कैंडल को, इसमें का हाई और लो दोनों तोड़ दें और इसके बाद मार्केट अपसाइड मूव करता है काम। इसमें भी सिंगल फिल्म क्या होता है कि मार्केट अगर ग्रीन 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 कैंडल बनाकर ऊपर जा रहा है और अचानक से एक बड़ी रेड कैंडल बनती है कि जो इसका हाई अंदर खा लेती है, इसको भी इंगल्फ कर लेती है, उसके बाद मार्केट में डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है। तो यहाँ हम एक सेल साइड ट्रेड ले सकते हैं। तो ये हमने दो कैंडल पढ़ी है, इंगल्फिंग कैंडल और हैमर कैंडल। हमने पढ़ा बुलिश इंगल्फिंग और बेयरिश इंगल्फिंग। बेयरिश इंगल्फिंग वो होती है जो सेलिंग साइड ट्रेड दे, और बुलिश इंगल्फिंग वो होती है कि जो हमें बाई साइड ट्रेड, जो हमने इसके पहले पढ़ी थी। ओके, तीसरी कैंडल हमारी है डोजी कैंडल। अब डोजी कैंडल हम पढ़ने वाले हैं। अब डोजी कैंडल बनती क्या है और डोजी कैंडल का मतलब क्या है? अब डोजी कैंडल जस्ट ऐसे बनती है ये, कि मतलब प्राइस ओपन तो हुआ यहाँ पर, प्राइस ओपन हुआ यहाँ पर, बट प्राइस गया भी नीचे और लो तक गया और हाई तक भी गया, बट प्राइस क्लोज वही हो गया, तो ये बन जाएगा अपना डोजी कैंडल। अब इसके बहुत सारे टाइप होते हैं। ये कैंडल ऐसा भी बन सकता है कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ एंड नीचे तक गया और मार्केट वापस रिवर्स कर गया, और सेम इसका अपोजिट हो सकता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ ओपन हुआ एंड मार्केट ऊपर गया एंड वापस नीचे क्लोज हो गया। इस कैंडल को हम बोलते हैं हमारी स्पिनिंग डोजी। ये कैंडल जो बनती है हमारी स्पिनिंग डोजी कैंडल है। एंड ये कैंडल हमारी बनती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। एंड ये कैंडल हमारी बनती है ग्रेव स्टोन डोजी, मतलब ये एस टाइप की कुछ दिखती है, तो इसको हम ग्रेव स्टोन डोजी बोलते हैं। और इन तीनों डोजी को काम ये है कि बस मार्केट को कंफ्यूज करने के काम आती है कि मार्केट यू चल रहा है और अगर तुरंत एक डोजी कैंडल फाउंड हो जाती है यहाँ पर इस तरीके की कोई भी, मतलब कि मार्केट अभी कंफ्यूज है, बायर सेलर्स कंफ्यूज है कि उनको जाना कहाँ है। ये कैंडल जब भी फाउंड होगी तब हम एक वेट करेंगे, एक रेड कैंडल का या तो एक ग्रीन कैंडल का। हम ट्रेड कब ले सकते हैं कि ये हमें एक हैमर टाइप की कैंडल दिखती है, अगर थोड़ी सी और बॉडी होती है इसके अंदर तो एक हैमर कैंडल कंसिडर हो जाती। और हैमर कैंडल से अपन क्या ट्रेड लेते हैं? बाय साइड, अगर ये डाउन साइड में मिलती है। सेम यही करना है, अगर ये बनती है डोजी, डोजी के बाद अपन को एक अच्छी ग्रीन कैंडल मिलती है तो हम हमारे बाय साइड ट्रेड ले सकते हैं। और सेम जस्ट अगर ये अपन को ग्रे स्टोन डोजी है, अगर इसको थोड़ा सा नीचे और बॉडी होती तो हमारा इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन जाती। सेम अगर वहीं ये रेड कैंडल बन रही है उसके बाद हम एक रेड कैंडल का वेट करेंगे और फिर हम एक सेल से ट्रेड ले सकते हैं। तो हमने 3 कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ी। अब एक इसका अपग्रेड वर्जन है जो डोजी से ही मिलकर बना है, मैं वो भी पढ़ा देता हूँ, फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मॉर्निंग स्टार कैंडल। ये डोजी का ही पार्ट है, अब हम इसको पढ़ेंगे। अब ये क्या होता है, अगर मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में आ रहा है और एक रेड कैंडल बनाने के बाद एक डोजी बनाता है मार्केट और फिर एक जस्ट ग्रीन कैंडल, तो हम इसको कंसिडर करते हैं कि मार्केट अपसाइड जाएगा, फिर मार्केट कंटिन्यू ग्रीन 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 कैंडल बनाता है। और सेम इसका अपोजिट होता है इवनिंग स्टार कैंडल।
अब हम पढ़ेंगे इवनिंग स्टार कैंडल। एक्चुअली कुछ टेक्निकल इशू के कारण वॉइस क्लियर नहीं आ पाया है, इसलिए ये इवनिंग स्टार कैंडल है कि जब मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में जाकर ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाकर अगर एक रेड कैंडल फॉर्म करता है डोजी के बाद, तो हम उसको इवनिंग स्टार कैंडल कहते हैं। और उसके बाद हम एक सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। मैंने आपको ये 3 इंपॉर्टेंट कैंडल्स पढ़ाई है, ये 3 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसकी ज़्यादा से ज़्यादा बैक टेस्टिंग करना और चार्ट पीछे जाकर पूरी बैक टेस्टिंग करो। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर दो, अपने दोस्तों को भी भेज दो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। Subscribe to my channel.